हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 9 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग। बच्चों, इस पाठ में लेखक वसीधर श्रीवास्तव जी द्वारा रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। यह शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपयोगिता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन, प्रवाहहीनता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। बच्चों, अब इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। मैदान, जिसमें मगध के सैनिकों का शिविर है, बीच में एक पताका फहरा रही है। वहीं पर सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, तारे चमकने लगे हैं, दीपक जल रहे हैं। अशोक टहलते हुए दिखते हैं। उनके मुख पर यानी चेहरे पर चिंता की छाया है। कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक सोचते हुए कि 4 साल से युद्ध हो रहा है, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, लेकिन कलिंग नहीं जीता जा सका है। उसी समय द्वारपाल गुप्तचर आकर संवाद देते हैं कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे जा चुके, लेकिन कलिंग का दरवाजा यानी कलिंग के किले का दरवाजा अभी भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर कल स्वयं सेना का संचालन करते हैं। मगध की सेना कलिंग के द्वार पर अस्त्र शस्त्र से सजी है और सेनाओं का कलिंग विजय या मृत्यु प्राप्त करने को ललकारते हैं। उसी समय फाटक खुलता है। हजारों स्त्रियां वीर वेश में द्वार से बाहर हो मगध की सेना को चुनौती देती हैं, लेकिन सम्राट अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना, उनसे युद्ध करना उचित नहीं मानकर शस्त्र त्याग कर युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। पद्मा भी यानी किले की महारानी उन्हें क्षमा कर देती है। अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। बौद्ध भिक्षु उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि का पाठ पढ़ाया। बच्चों, अब इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, पद्मा यानी किले की महारानी के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर है, पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। सेकंड प्रश्न है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो इसका आंसर है, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। थर्ड प्रश्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, सेकेंड है धर्म शरणम गच्छामि, थर्ड है संघ शरणम गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका आंसर है, पहला का बुद्धम शरणम गच्छामि का हिंदी में होगा भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। सेकेंड है धर्म शरणम गच्छामि, तो इसका हिंदी में हुआ बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। थर्ड है संघ शरणम गच्छामि, तो इसका हिंदी में अनुवाद हुआ तथा संघ के शरण में जाता हूँ। फोर्थ प्रश्न है, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है? तो इसका आंसर है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर
अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा। लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भंगिनी, वीरों की पत्नी का स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। 5 प्रश्न है, इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों कहानी के रूप में सारांश है, आप उन्हें लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। अब 6 प्रश्न है, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों? तो इसका आंसर है, अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया। 7 प्रश्न है, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता? तो इसका आंसर है, अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। वो बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। 8 प्रश्न है, अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो इसका आंसर है, अस्त्र वो हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। शस्त्र वो हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। बच्चों 9 प्रश्न है, युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसका आंसर है, पत्र इस तरह से लिखा गया है, जैसे भागलपुर, दिनांक 12/4/2012। फिर आगे लिखा जाता है, प्रिय मित्र कविंद्र, नमस्ते, मैं कुशल से हूँ, तुम भी सब परिवार कुशल होगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों का विषय में लिखना चाहूँगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, धन जन की अपार हानियां होती हैं। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा मित्र विजय। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।